हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। 26 और 27 तारीख है, जितने भी करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द पीपल to gain knowledge. Okay, so by not wasting times, I just request all of you guys to just subscribe my channel, like, share and subscribe my channel and just support me guys. Okay, मुझे सपोर्ट भी कीजिए। सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मुझे, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो नॉट बाय वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन को कंटिन्यू करते हैं और मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, एज पर द थिंक टैंक के हिसाब से जो आइडिया द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021, विच कंट्री वॉज एडेड टू इट एनुअल लिस्ट ऑफ बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी। ओके, एज पर द थिंक टैंक आइडियाज द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 किस कंट्री ने अभी एनुअल लिस्ट पब्लिश की है, लॉन्च की है, एडिट किया है दैट बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी का। ओके, दैट ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए इंडिया, बी यूएसए, सी ब्राज़ील एंड डी रशिया। Okay, I just request you all of you guys, those who are watching my video, I just request you all of them to please just try to attempt कि आप ट्राई करें कि अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को अभी इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका हमें आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट आंसर विल बी बी यूएसए। ओके, यूएसए के द्वारा एक आइडिया जो अभी रिपोर्ट निकाली गई है, दैट इज ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021, दैट रिलीज्ड बाय यूएसए के द्वारा एक इंटरनेशनल थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट है, दैट इज आइडिया। ओके, आइडिया इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। ओके, आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज इंटरनेशनल थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। ओके, ये क्या है? एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? आइडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। ओके, एक रिपोर्ट निकाली थी, दैट इज ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021, और इट दे एडेड द बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसीज को फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐड किया, और उन्होंने ये भी बताया कि दैट द डाटा सजेस्ट कि वो बता रहे हैं कि ये एटलीस्ट ये कब से स्टार्ट हुआ, 2019 से ये बैक स्लाइडिंग के एपिसोड स्टार्ट होने लगे। और एज पर द 2021 रिपोर्ट के हिसाब से बताई गई कि द वर्ल्ड विल हैव 98 डेमोक्रेसीज, ठीक है। 98 डेमोक्रेसीज है, विच इज़ द वेरी लोएस्ट नंबर इन मेनी ईयर्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लोएस्ट नंबर है और बहुत सालों में, ठीक है। कुछ कंट्री को ऐड किया गया, और ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हमारे इंडिया को भी ऐड किया गया है, फिलीपींस है, यूएसए इम्पोज द मेजर्स दैट अमाउंट ऑफ डेमोक्रेटिक वायलेशंस। ओके, सो ये बताया गया कि ये रिपोर्ट में बताया गया कि बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी देखने को मिली है, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी, यूएसए। Okay, now let's move on to the second question, that is our Delhi government announced a 6-point action plan to completely clean the यमुना बाय विच ईयर, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक 6-point एक्शन प्लान निकाला गया था, ठीक है, टू कम्प्लीटली क्लीन द यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए निकाला गया था। और कब तक ये कौन से साल तक इस प्लान को बताया गया कि ये क्लीन कर देगा, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज 2022, B is 2025, C is 2030 and D is 2035. Okay, these options are very confusing guys, so don't be confused बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। If you have heard from somewhere or if you have seen the news then just let me know it, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2025 तक ये बताया गया कि हम लोग वी विल बी कम्प्लीटली क्लीन द यमुना बाय 2025। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, इन्होंने अनाउंस किया था कि एक 6-point एक्शन प्लान को लेकर आया गया है टू कम्प्लीटली क्लीन, मतलब क्लीन ही नहीं, थोड़ा सा भी जो छोड़ने की जो आशा होती है वो छोड़ दो, ठीक है। कंप्लीटली क्लीन करेंगे हम यमुना रिवर को, ठीक है, बाय 2025 तक, ठीक है। 2025 तक वी विल गोइंग टू कम्प्लीटली क्लीन द यमुना रिवर। ओके, एंड द एक्शन प्लान इंक्लूड बिल्डिंग न्यू सीवेज ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एक्शन प्लान में क्या क्या है इंक्लूड किया गया है, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इट्स इन योर नोटबुक। ओके, इसमें इंक्लूड किया गया न्यू सीवेज ट्रीटमेंट्स प्लान को,
ठीक है, न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसटीपीज जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सारी की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दी जाएगी, और इंट्रोड्यूस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू इंश्योर दैट पॉल्यूटेंट्स डू नॉट फ्लो इनटू द यमुना। जितने भी इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं और भी वेरियस फैक्टर्स हैं जिससे पॉल्यूटेंट निकलते हैं और फ्लो होकर यमुना रिवर में जाते हैं, तो उन सारी जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं सबको रोका जाएगा, ठीक है, एक न्यू टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे इसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी है ना, इनमें मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि पूछा जाएगा, बट 80% चांसेस है that this question will be asked in your competitive exams. 80%, there is a chances of 80%. Okay, so B will be the answer. 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। Okay, now let's move on to the third question, that which Indian state has been ranked first in the Indian Police Foundation, that is IPFS and Smart Policy Index. Okay, पहले तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि दो दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी एक फुल फॉर्म की जो नोट्स है ना, अलग छोटी सी एक थिन नोटबुक ले लीजिए, फुल फॉर्म लिखिए उसमें, ठीक है। फुल फॉर्म मैटर्स अ लॉट। फुल फॉर्म आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपके मार्क्स दे जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप जानते हैं तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर थिंग्स, जस्टिफाई कर सकते हैं आप ईजिली, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, देन at that moment you will be able to give the answer of this question. Okay, so IPF, that is Indian Police Foundation, एक स्मार्ट पॉलिसिंग एक इंडेक्स निकाली गई थी, ठीक है, जिसमें बताया गया कि कौन सी जो इंडियन स्टेट है जो कि रैंक फर्स्ट की है। दैट इज ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश एंड डी गुजरात, ठीक है। दिस ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट सी विल बी द आंसर। आंध्र प्रदेश अभी जो इंडियन स्टेट है, आंध्र प्रदेश इंडिया के स्टेट है, दैट रैंक फर्स्ट इन दिस IPF। ओके, IPF में इसने फर्स्ट रैंक किया है। नाउ लेट्स सी सम मोर एस्पेक्ट्स एंड दैट इज रिलेटेड थिंग्स विथ इट। ओके, सो इंडियन पुलिस फाउंडेशन लॉन्च द स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स 2021, ठीक है। स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स निकाले इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की गई, और IPF ने क्या यूज़ किया, 6 कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायमेंशन एंड 3 वैल्यूज बेस्ड डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट इन द सर्वे, ठीक है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्या किया, 6 कॉम्पिटेंसी डायमेंशन बेस्ड को यूज़ किया और 3 वैल्यू बेस्ड डायमेंशन को ऑफ ट्रस्ट के डायमेंशन को इस सर्वे में यूज़ किया, और जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन निकला विद द क्वांटिटी ऑफ जो क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग वाज द हाईएस्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट निकला आंध्र प्रदेश में, दैट इज 8.11 एंड तेलंगाना 8.10, असम इज 7.89, और दिस ऑल स्टेट्स आर फॉलोड बाय केरला, सिक्किम एंड मिजोरम। ओके, सो रैंकिंग मैटर्स अलॉट। आंध्र प्रदेश ने इसमें टॉप किया, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज मेजर एयरपोर्ट्स, ठीक है। एयरपोर्ट्स इंडिया में बहुत सारे स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं, कोई मीडियम एयरपोर्ट्स है, कोई लार्ज एयरपोर्ट है, कोई मेजर एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो मेजर एयरपोर्ट में इंडिया में जो एक एयरपोर्ट है उनको डिक्लेयर किया जाता है एज ए मेजर एयरपोर्ट, ठीक है। एज पर विच एक्ट, ठीक है, किस एक्ट के बेसिस पे इसको डिक्लेयर किया जाता है एज अ मेजर एयरपोर्ट। ओके, सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ओके, बी एयरपोर्ट रेगुलेशन एक्ट, सी सिविल एविएशन एक्ट, डी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही सामने से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है जो आप सामने से आपके निकल जाएगा, ठीक है। सो दोज हु आर वाचिंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टाइमली दैट प्लीज कमेंट द सेक्शन, ठीक है। आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट डी विल बी द आंसर। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के द्वारा एयरपोर्ट्स जो भी है इंडिया में उसको एज डिक्लेयर किया जाता है मेजर एयरपोर्ट के तौर पे। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट विच इज रिलेटेड टू इट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है श्रीदी एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के श्रीदी एयरपोर्ट को एज ए मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, GOI, ठीक है। दैट इज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये दिमाग में ठान लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको 110% पूछे जाएंगे कि रिसेंटली अभी कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी एयरपोर्ट है जो मेजर एयरपोर्ट में डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि सिद्धि एयरपोर्ट है इन महाराष्ट्र है, जिसको एज ए मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है अंडर द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008, ठीक है। 2008 के एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के हिसाब से इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी वुड डिटरमाइन द ट्रैफिक and related aeronautical service rendered at the major airports. Okay, these all the services will be allowed to in that airport. Okay, so this question will be very much important. D will be the answer, that is Airport Economic Regulatory Authority Act will be the answer of this question. Now let's move on to the next question, that is our fifth question. 2 days regional conference on strengthening the State Institute of Public Administration was held at which place? Okay, 2 दिन की रीजनल कॉन्फ्रेंस कराई गई थी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो किस प्लेस पे कराई गई थी, कहाँ पर, ये कौन से स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कराई गई थी। ओके, सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद एंड डी लखनऊ, ठीक है। दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। आई कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट डी विल बी द आंसर, लखनऊ। यूपी में ये दैट इज 2 days का रीजनल कॉन्फ्रेंस कराया गया फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप लिख लीजिए ये पॉइंट एज इट इज, आप ऐसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी अपने नोट में लिख लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंस, पब्लिक जो ग्रीवेंस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज किया 2 days रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में ये ऑर्गेनाइज कराया गया है, ये कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है किसके लिए, स्टेट के जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूट है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ओके, कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद क्या था, दैट इट ब्रिंग्स various training institute on one platform to share best practices and requirement in the governments and administrative training. ओके, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए आप लोग गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहीं भी, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन यूपी, लखनऊ में जितने भी वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यूपी में, ठीक है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके खड़ा कर देगा, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, ठीक है। किस लिए लेके आएगा, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट रिक्वायरमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग्स के रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और ट्रेनिंग्स स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, और ताकि वो एक दूसरे से आइडियाज़ को शेयर करे, ठीक है, इसके लिए इसको ये यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो इन्हांस द requirement as per the government. Okay, so this is done in यूपी में इसको कराया गया 2 days की रीजनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 6th क्वेश्चन। हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, ठीक है। जो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन कराई गई थी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि वो न्यूज़ में क्यों था, ये किस कंट्री के द्वारा, ये किस कंट्री में से निकल के आई है, ठीक है। Options are as follow, that is A USA, B Japan, C China, D New Zealand. These are all options in front of you guys. Okay, आप इसका आंसर बताइए अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, दैट सी विल बी द आंसर। चाइना के द्वारा एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन निकाला गया था। ओके, नाउ लेट्स सी सम फैक्ट क्या है ये हम देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन को, दैट इज कॉमनली नॉन एज हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, ठीक है। इसकी जो लैंडमार्क है इसको एक नोटेट किया गया था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, ठीक है, जो कि हमें देता है विच वुड एनेबल रूलिंग प्रेसिडेंट, जो भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी रूल कर रहे हैं, ठीक है, जाए अभी जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग,
टू सिक्योर एन अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म ऑफ ऑफिस नेक्स्ट ईयर एंड रूल चाइना थ्रू आउट हिज लाइफ। ओके, वो चाहें तो एक ऐसा एक्ट और बिल पास करके, ठीक है, रूलिंग की जो पावर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और थ्रू आउट हिज लाइफ तक वो इस पावर को बढ़ा सकते हैं इस दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन के तहत। ओके, सो दिस ये आपको जानना जरूरी था कि ये क्या है एक्चुअली। ये क्या है, हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन के तहत एक जो चाइनीज़ में जो चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है वो एक बिल पास करेंगे, और वो बिल क्या होगी, ऑफकोर्स अगर वो पास किए तो वो एक्ट बनेगा ही बनेगा, और उस एक्ट के तहत क्या होगा, वो लाइफ टर्म जितने भी जो भी लाइफ टर्म है प्रेसिडेंसीज की, ओके, उनको बढ़ा के वो थ्रू आउट हिज लाइफ तक वो कर सकते हैं। ओके, सो सी विल बी द आंसर, दैट इज चाइना के द्वारा इसको देखा गया है। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।